समझ नहीं आता, बट ये परेशान कर देती है मेरे को। ड्रामे मत कर, तू सही में अपना रोने लग गई भाई साहब। Unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम दोनों भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 50K। मैंने 50K के लिए कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, बट आप मतलब 50K के लिए मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कि आस्क मी एनीथिंग अबाउट अस। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे। तो जो जो क्वेश्चन मेरे को ठीक लगे कि हाँ मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तो वो मैंने चूज़ करे हैं। तो इसी के ऊपर है वीडियो। तो बाकी अभी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका नाम भी बोलेंगे हम और उसका वैलिड आंसर भी देंगे। बहुत लोगों ने कुछ वैसे क्वेश्चन भी पूछे थे कि जो कि बहुत ही अजीब थे, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुम समझते हो। बाकी चलो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ेगी एंड हम दोनों आंसर देंगे, ठीक है? तो चलेगा ना? तो आई थिंक अब हमें शुरू करना चाहिए। तो इसका नया लुक है, जो चश्मा ने एक बार अभी रिसेंटली ही लिया है। ये बंदा तब से चश्मा छोड़ ही नहीं रहा, बट मेरे को अच्छा लगता है चश्मा भाई। ठीक है, और मैं भी अच्छा लगता हूँ चश्मे में, पर हर बार थोड़ी चलती है मेरी। सो व्हाट इज अप? लेट्स बिगिन। तो आई थिंक चलो चालू करते हैं। तो 19 क्वेश्चंस हमने चूज करे जो हमें लगी कि ये वैलिड है और इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा है यूवी वर्ल्ड ने। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट मेट आयुषी दीदी? मेरा रिएक्शन, अच्छा फर्स्ट मेट, हाँ तो मतलब मेरे से पूछा है ना क्वेश्चन। तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था मेरा कि ये लड़की स्कूल में मतलब घूम रही थी और मैं उस टाइम स्कूल क्लास बंक कर रहा था। मम्मी भी बैठी है, सुन लेगी। तो मैं उस टाइम कर रहा था, जो भी कर रहा था सुनाई दे गया हुआ तुम्हें। तो मैं ये घूम रही थी, मतलब हमारे स्कूल में बेसमेंट था, उधर ये बाल खोल के घूम रही थी अपने दोस्तों के साथ। तो उस टाइम पे नई नई बाल खोल के नहीं घूम रही थी, मेरी चोटी मेरी फ्रेंड ने खोल दी थी। तो मैं बाल, सब ड्रामे हैं, सब ड्रामे हैं। ऐसा नहीं, मैं मेरे गुत में आके रखती थी अपने स्कूल में, मैं बहुत ही ऐसे रहती थी। हाँ तो बस वही था कि रिएक्शन मेरा ये था कि ओह माय गॉड हु इज शी, इससे बात करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन था मेरा बस। मैं उस टाइम पे नई नई भी आई थी स्कूल में। हाँ ये न्यू थी उस टाइम स्कूल में और पहली बार देखा था मैंने इसको। तो तेरा रिएक्शन तो वाओ, ये कितनी सुंदर है। कुछ भी इतना भी नहीं था, बट ये था कि प्लीज प्लीज बहुत चलो खुश रहो। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा व्यूअर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जो कि पूछा है हॉट क्यूपिड 2.0 ने। आपको और दीदी को 10th में कितने परसेंटेज मिले थे? लाइक CGP था 10th में, उस टाइम परसेंटेज का तो पता नहीं, मैं ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी, बट CGP मेरे को अपनी पता है, जो कि इतनी खास नहीं आई थी मेरी 10th में। तू बता अपनी पहले दीदी। CGP मैं तो पढ़ाई में देखो, बॉयज लोग ऑलमोस्ट बॉयज तो होते हैं पढ़ाई में, बिल्कुल खत्म, हर कोई तेरी तरह नहीं होता। ठीक है। हाँ। तो मेरे 10th में आए थे, मतलब यही आसपास थे, 50-55% के आसपास थे। बस ये था कि मैं जस्ट पास हो गया था और इस बात की मेरे को बहुत खुशी थी और मम्मी भी खुश थी, इतनी भी कुछ हुआ नहीं। और मेरे 10th में आए थे 7.8 CGP, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी इतने खास नहीं थे। बताओ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे जैसे 5-6 पास हो जाएंगे, 5-6 तो नहीं 4-5 तो पास हो जाएंगे उसमें, फिर भी खुश नहीं है भाई साहब। कहाँ लोग इतना पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पूछा है स्मृति यादव _01 ने। टेल सम फनीएस्ट मेमोरीज विद आयुषी। ये लड़की फनी है, इसमें मेमोरीज क्या होंगी? मतलब हमारा हर एक, मतलब अभी जो एक रीसेंट हमारे साथ एक हुआ है किस्सा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारा डेली लाइफ में हो ही जाता है, बहुत फनी मोमेंट्स होते हैं। तो हाँ, तुम्हें एक बताना है, तू बता दे। अभी तो रिसेंटली हुआ है, आई गेस 2-3 दिन पहले की हाँ। बात है। हम लोग गए थे फोटोशूट के लिए गए थे, इसके बाद फोटोज नहीं थी, तो हमने वहां से प्लान बना लिया था यूलू वूलू चलाने का। तो मैंने ना अभी शॉपिंग करी थी, तो मेरे 2 बैग्स थे, तो कि जो मेरे को पता नहीं था कि साउंड ने उसमें से एक बैग कब छुपा दिया। वो मेरे को भी नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था। मैं वापस आई अपनी यूलो बाइक पे, मैंने देखा मेरा एक बैग गायब है। भाई इसको मैंने बोला है पूछने गया उनसे, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं भी रोने लग गई भाई, इतना रोई वहां बैठ के, इतना रोई। लोग एक्टिंग भी ऐसी कर रहे हैं जैसे सच में लोगों नहीं पता। साउ भी फुल, भाई मेरे को नहीं बट मैं जब साउ से पूछ के आया था, उसने मेरे को बोल दिया था कि मेरे पास ही है बैग, तो उसके साथ मतलब प्रैंक व्रैंक कर रहे। तो उस दिन मैं कुछ शूट नहीं कर रहे थे, हम दोनों में से किसी ने भी शूट नहीं करा, तो कुछ मतलब
वो प्रैंक हमारे में ही सक्सेस हो गया, बस तुम लोग को नहीं दिखा लोग ऐसे ही करते हैं। फनी मेमोरी अगर मैं कहूँ और क्या होंगी, तो वो फनी मेमोरी इसके लिए नहीं थी, वो मेरी, साहू की एंड आरबी की थी। मतलब हम लोग बहुत हंसे थे इसके बाद इसको वो बैग वापस करके, जो उसका बैग था क्लोथ का। और बाकी एक फनी मेमोरी और था हमारा कि हम लोग यूलू बाइक मतलब हम लोग चलाने गए थे, जिसका मैंने ब्लॉग डाला था अपने चैनल पे। तो उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो ये गिर रखी थी और ये पहले ये गिरी, साहू उसके ऊपर गिरा, एक तो वो हो गया हम लोग को, मतलब जिस तरीके से साहू यूं करके इसके ऊपर आया थे, गिरी पड़ी थी। तो एक तो हमारा ये हो गया था। एंड जब इसको हम लोग उठा रहे थे तो साहू इसको उठाता है, मतलब जैसी ये जमीन है, ये इससे इतना ऊपर आती, नहीं साहू मैं मेरे से नहीं हो रहा ये, मतलब हर नहीं साहू मैं नहीं कर सकती, नहीं साहू। और वो साहू भी इतना, वो बंदा इतना चंट भाई साहब, उसका पूरा पैर छिल गया। वो मेरा फोन लेके मेरे से कहा था फोन दिखा जल्दी, मेरे को लगा कॉल वॉल करेगा किसी को। वो एक कोने में जाके अपनी चोट की फोटो खींच के देख रहा है कितनी चोट लगी, और उसके आंखों से देख सकता है वो चोट रियलिटी में, फिर भी फोन लेके खींच रहा है फोटो। तो ये हमारा फनीस्ट मोमेंट था कि हमें बहुत हंसी आई थी इसमें। हर दिन होता रहता है कुछ ना कुछ ऐसा, तो ये बहुत ही अनकाउंटेबल है, ऐसे बता नहीं सकती कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियल पीहू ने, योर जर्नी फ्रॉम व्हेन यू बिकेम फेमस, कीप ग्रोइंग मोर। फेमस हूँ मैं, हाँ बट नहीं, अगर मैं अब बोलूँ तो यार नहीं, हम अभी इसको अपने आप अभी को famous नहीं इससे समझते बहुत हैं। ज्यादा ग्रो होना चाहता है ये, तो अभी नहीं है उतना कुछ जितना होना चाहिए, पर इसके सपने हैं उतने, पर अब मेहनत करियो। अब तू अपनी जर्नी बता। जर्नी मेरी ये थी कि मैं, अब ऑब्वियसली बात है कि टिकटॉक से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, पहले ये बनाती थी, देन मैंने चालू किया बेसिकली TikTok बनाना। मैं ऐसी शौक में आती थी, मेरे को थोड़ा शौक था डांस वगैरह कर लेती थोड़ा बहुत ऐसे वगैरह। तो इसने एक दिन मेरे को पूछा कि तू क्या करती रहती है, तो मैंने इसको बताया। इसकी जो फर्स्ट टिकटॉक थी ये इसने हॉस्पिटल के अंदर बनाई थी, ये अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले गया था, तो कुछ आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, वहां पर बाहर बैठ के सिर्फ फर्स्ट टिकटॉक बनाई थी। वो भी इसके कहने पे कि ट्राई कर नहीं, तूने मेरे कहने पे नहीं बनाई थी, तूने सुनाई थी मतलब क्या चुप रहूं दिल में मेरे, इस गाने में ये उनको भेज रहा है। तो वहां से इसने स्टार्ट कर दिया बनाना, फिर ये ऐसे फोन घुमाने वाली ऐसे ट्रांजिशन कभी यूं घुमा रहा, कभी इधर, उस टाइम पे मेरे पास आईफोन नहीं था, उस टाइम पे जो सबसे टिकटॉक में सबसे खेल चला था वो आईफोन का था, उससे बेस्ट ट्रांजिशन होती थी, और उसके पास आईफोन था, तो इसको और एक अच्छा था, तो ये इससे बनाने लग गया था भू। और मेरे को इसको देख के मेरे को भी बहुत मन करता था कि मैं भी इसके फोन से बना देती थी कुछ ना कुछ। वहां से इसने अपनी स्टार्ट करा, एंड ट्रूली स्पीकिंग इसने बहुत हेल्प करी लोगों की, इवन मेरी तो बहुत ज्यादा करी, बिकॉज ग्रुप में इसी के पास था फोन वगैरह, तो इस अपने फोन से सबकी वीडियो बनाता था, इवन सबकी वीडियो डालता भी था ताकि सब थोड़ा ग्रो हो जाए। तो ये इसकी अच्छी बात है। तो मैं तेरा आंसर क्यों दे रही हूँ सारे, तो तू बोल रही है तो मैं चुप हो गया। चल तो यही नहीं था बोल। गाइस, मतलब इतना ही था कि मैंने बात करी वगैरह ऐसे वगैरह। स्टार्ट करा था, देन बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो सब मैंने बताया था आप लोग को पहले भी। तो फिर मैंने उसके बाद मतलब एक तरह से मैंने सब कुछ दोबारा से स्टार्ट किया था, दोबारा से जितना मेरा खुद Instagram पुराना पे था। भी उस टाइम पे रील्स वगैरह का ऑप्शन भी नहीं था इंस्टाग्राम पे, तो 7,000 कुछ फॉलोवर्स थे, बट एक्सटेंड की वजह से बहुत एक्टिव नहीं रहा पा, तो उसका अकाउंट खराब हो गया था, उसमें फॉलोवर्स अपने आप ही कम हो गए जा रहे थे, कुछ बढ़ नहीं रहे थे। तो ही डिसाइडेड कि मैं न्यू अकाउंट बनाऊंगा, बट मैंने तो मना करा बिकॉज इंस्टाग्राम पे इतना जल्दी नहीं करना आसान नहीं है, बट इसने लकीली बहुत कुछ मेहनत करके इसने कर लिया। बट अभी सब कुछ सही चल रहा है, आप लोग सब मिल गए मेरे को। हाँ। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ओर। बहुत कुछ करना है अभी तो आई होप प्रियल आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट ईच अदर। हाँ, जो कि पूछा है मनशा सेट_01 ने। पहले तू बता। मैंने बहुत बोल लिया, नहीं ना, पहले तू बता। तू बोल, बता ना, तू बोल। मैंने अभी बोला नहीं ना, अरे बोल जल्दी, बोल दे, बता ना। जल्दी बोल। ड्रामे मेरे को ही बोलना पड़ेगा। तो मेरे को क्या अच्छा लगता है इसके बारे में, अच्छा ही लगता है मेरे को इसके बारे में कि ये है मैंने भी कभी इसने मेरे को आज तक ऐसा लगा, मैं बहुत खुश हूँ जानने के लिए। नहीं, ये लड़की बहुत मतलब वैसी है, थोड़ी केयरिंग टाइप है, बहुत ज्यादा ही। थोड़ी क्या है, अब ये पता है वीडियो के बाद ना हवा में उड़ने लग जाएगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा ढंग खुश से। हूँ मैं। बट बाकी नहीं, बहुत केयरिंग है ये। और मेरी तो करती है केयर, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी तो करती है। मैं अपने दोस्तों के साथ ही बाहर जाता हूँ कहीं, तो इसका परेशान कर देती है। उसे केयर में गिनूं या परेशान करने में गिनूं, मेरे को समझ हाँ, तो अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो ये मेरे को अभी मैं गाजियाबाद भी गया था रिसेंट साहू वगैरह के पास, तो इसने कॉल करके बहुत परेशान करते किधर है, क्या कर रहा है, कब आएगा, ज़्यादा बाहर मत जाइयो, ये वो सब कुछ मतलब बहुत केयर करती है। और मेरे टाइम टू टाइम बालों में ऑयल भी लगाती है ताकि मेरे बाल अच्छे रहें, सुंदर रहें, सबको मतलब पसंद आ, सब कुछ मतलब वही है, मेरे पीछे का राज है ये। तो बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बस 50 रुपये ओवर एक्टिंग के, बट नहीं आंसू आ रहे हैं क्योंकि आंसू कभी आ ऐसे रहे मेरी तारीफ नहीं करी इसने आज तक मेरी लाइफ में, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसने, मेरे कुछ बोलता है मेरे लिए अच्छा, और मैं ऐसी हूँ, चल, बहुत जल्दी है रो फिर भी भी ऐसी। देती हूँ, बहुत बड़ी रो भी देती हूँ। मैंने चलो तुझे guys। बताया इसके बारे में कुछ, मैं क्यों बताऊँ, देख सकते हो मैं सच में सही में रो ऐसी रही ही है। हूँ, हॉट बात। बाकी चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरा हैं। टर्न तो रह गया ना बताने का, तेरा भी है? मोस्ट अबाउट टीचर। अच्छा ईच अदर, हाँ इसके बारे में अच्छी बात है कि ये बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए, एंड बहुत जल्दी लोगों पर सबकी हेल्प करता है। ये नहीं सोचता अरे मैं क्यों करूँ उसकी हेल्प, और ये कभी नहीं सोचता कि भाई अगला बंदा ग्रो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कि भाई इसको देख के कभी नहीं करता, ये चाहता है कि सभी बने अच्छी अच्छी। हाँ बहुत हेल्पफुल लड़का है, एंड सही है बस अच्छी हाँ मतलब सही है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है विड_ शेख ने, जब आपने पहली दफा आयुदी की मम्मी को मम्मी कहा था तो आयुदी का क्या रिएक्शन था? बताओ आयुदी। मेरा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, बिकॉज यार ठीक है मेरी मम्मी, आई डोंट नो कि इसने मेरी मम्मी को एक बार भी हेलो आंटी भी नहीं कहा, सीधा डायरेक्ट मम्मी का, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं था, जेन्युइनली कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब। बिकॉज एक होता है ना कि पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं हेलो आंटी, पे धीरे धीरे करके बॉन्ड बनता है, तो मैंने आप डायरेक्ट ही मम्मी बोला था, एंड तो मेरी मम्मी भी बहुत होती और कुछ नहीं किया, तो ये अभी भी ऐसे मम्मी ही बोलता है। उधर से भी मम्मी आवाज आई। हाँ तो ऐसे कुछ भी रिएक्शन नहीं था, बहुत नॉर्मल ठीक था, कोई नहीं यार, चलो। मम्मी कहती तो क्या हो गया। मतलब मेरे फ्रेंड्स है वो भी ऐसे आ रही है, वो भी मम्मी को माते बोलता है, कोई ऐसी नॉर्मल बात है, ऐसे दिक्कत नहीं रहती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज़ाइना बांजी, सॉरी अगर मैं नाम ढंग से नहीं ले पा रही, बट जो भी है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियो व्हाट डू यू गाइस डू इन योर स्पेयर टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अभी तो हम लोग फिलहाल कुछ नहीं करते, पहले हम लोग करते थे, जॉब करते थे हम लोग साथ साथ, दोनों करते थे। तो बाकी हमारा 6 डेज हमारा जॉब रहता था 10 to 7 PM, एंड उसके बाद हम लोग सिर्फ एक दिन जाते थे वीडियोस बनाने, जो कि था संडे। तो हमारा किसी भी दिन रेस्ट डे नहीं रहता था, जैसे संडे को गए वीडियोस बनाने, फिर आए, फिर मंडे से जॉब चालू, फिर मंडे से सैटरडे तक जॉब की, देन संडे को फिर हम जा रहे हैं वीडियोस बनाने। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता था, बट ठीक है एडजस्ट किया हमने उस टाइम पे थोड़ा। तो अब हम लोग फ्री रहते हैं, मतलब इतना कुछ वो नहीं है, फ्री तो क्या ही रहेंगे, अभी भी थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है एडिटिंग वगैरह का। और मतलब ये था कि हम जॉब इसलिए करते थे बिकॉज हमें मतलब एक्सपेंस निकालना पड़ता था, अपना खर्चा खुद करते थे। मतलब हम अपने पेरेंट्स लोग पे डिपेंड नहीं थे कि उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनका खर्चा ना हो हमारे लिए, और उनको भी ना लगे कि ये लोग जा रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, इसमें क्या है, उनका पैसा वेस्ट करते थे। लाइक इसने फोन लिए थे, जब आपको पता है पिछले साल पिछले साल लिया था इसने, वो इसने जो अपनी खुद के मेहनत से ही लिया है। इवन मैंने भी जो फोन वगैरह लिए, मेरा खुद की ही मेहनत से मैंने लिए, एक भी पैसे अपने घर वालों से नहीं लिए। मैं ये चाहती कि उनके बर्डन आए हमारी साइड। और अभी मैं एक और चीज लाऊंगा जिसका ब्लॉग आएगा एक और। हाँ तो जो भी हम अपनी खुद की मेहनत से कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर हम इतना बाहर घूम रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के खर्चे से दे रहे हैं, उनको हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करते इन सब चीजों के लिए। एंड वो भी खुश हैं कि वो लोग हम लोग अपना कर रहे हैं, सब मतलब सही है, सॉर्टेड है। तो आई होप जॉब से भी मैं थोड़ा बेनिफिट मिला था करने से, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड एक्सपीरियंस भी मिला था थोड़ा कि मतलब अभी हम स्पेयर टाइम में होता है। यही करते हैं, अब जॉब नहीं कर रहे हैं, हमने छोड़ दी थी बिकॉज हम इतना सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे एक्टिव वगैरह। तो हमने सोचा कि चलो एक बार करते हैं ट्राई, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। एंड चाहे सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड लेट्स सी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग वीडियोस वगैरह बनाने जैसे के बाद वीडियोस हम आते बनाते हैं, फिर रेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग अपना घर पे भी काम वाम हो जाता है। पहले हम लोग वीक में एक बार ही जाते थे, अब वीक में कभी 2 बार ही चले गए, कभी 3 बार ही चले गए। और फिर एक दिन हम यूट्यूब के लिए भी निकाल लेते, क्योंकि इसका भी बनाना पड़ता है, मेरा भी बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट पोस्ट सब बहुत कुछ होता है, तो अभी टाइम नहीं मिलता। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स खुशी ऑफिशियल की ओर से, आप दोनों का झगड़ा होता है तो आप में से पहले कौन मनाता है?
प्लीज एक क्वेश्चन रखना। और ये का जवाब मैं देना चाहूंगी कि विशाल बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है एंड इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है बेतुकी बातों पे। मतलब खुद करे वो चीज तो सही है, सामने वाला बंदा करे तो कर जाता है। लाइक अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था, मैं आधा घंटा लेट हो गई थी, हो जाते हैं भाई कभी कभी लेट। मैं घर आई तो इस बंदे ने ऐसा हंगामा मचा दिया कि मेरे को वीडियो ही नहीं बनाने जाना कहीं पर भी, तू आधा घंटा लेट हुई है। बहुत झगड़ा चल रहा है, इसने 3 दिन तक ड्रामेबाजी करके रखा, बात नहीं करी क्योंकि मैं आधा घंटा लेट थी। ठीक है, ये सब हुआ। उसके ही जैसे हमारी बात सॉर्ट वगैरह हो गई, उसी के अगले दिन बंदा 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। और झगड़ा जिस दिन करा था उससे 2 दिन पहले ही मैं से घर आई हूँ, 4 बार हो गए फुल। देखा तो बंदा अंदर सोया पड़ा है, मैं 1-1.5 घंटा घर में बैठी थी चुपचाप। मैं इतना फालतू का झगड़ा नहीं करती। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, गलती भी खुद करता है, उसके बाद इसको रियलाइज भी नहीं, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करता कि हाँ भाई सॉरी मेरी गलती है। तो ये मैं ही आती हूँ हमेशा बनाने, ऐसे झूठा 1 नंबर का। इसने आज तक एक ही बार आया था, उसके बाद कभी एक बार भी सॉरी अपने फिट्टे मुंह बोलने नहीं आया है बंदा। इसका आंसर अच्छे से मिल गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदू की तरफ से, जो है आपके लिए आयुषी कितनी इम्पोर्टेंट है? तो मेरे लिए देखो, अभी तो क्या, पहले भी बहुत थी, अब भी बहुत है। क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट एक कहावत भी है कि एक लड़की एक लड़के को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इसके साथ भी मेरा कुछ वैसा ही सीन है, क्योंकि पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। ये कहाँ सुन के आया तू? इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ सुन? नहीं सुन, ये होती है, इन पता होगा सबको, बताओ। तो गाइस पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मतलब मेरे को किसी से मतलब उतना वो नहीं था। मैं अपने सिर्फ मेल जो मेरे दोस्त होते हैं उनमें रहता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा, मैं अपने मजे में रहता था बिल्कुल। बेसिकली कि बहुत बुरी संगत में था मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो ऐसे ही मानती हूँ, माने ना माने मैं मानती हूँ। तो इसने मेरे को वहाँ से सुधारा बिल्कुल अच्छे से, और मैं पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं पढ़ने भी लगा। ये मेरे को साथ बिठा के पढ़ाती थी। और भी बहुत कुछ है कि अगर मैं आज ये सब कुछ कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को ये बहुत आइडियाज़ देती है लाके। फिर रो रही है क्या? नहीं, मैंने खुजली कर रही है। तो फिर मेरे को मतलब यही है कि मेरे को ये आइडियाज़ वगैरह भी बहुत देती है। तो हाँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मेरी इससे लड़ाई भी बहुत होती रहती है, बट होती है तो वो अगर दोस्ती सच्ची है तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। वो एक हफ्ता कुछ ना कुछ टाइम में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड हमारे केस में तो ये, तो बस इतना ही है कि काफी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सही है। लिव टू फुलेस्ट की तरफ से ब्रांड्स और स्ट्रीट शॉपिंग। इसके लिए तो देखो, मैं अपने दिल से बोलूंगा तो मेरे को अगर देखो जहाँ से अच्छे कपड़े मिल रहे हैं उठा लो। बट मैं अभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से और बाकी भी जो भी है थोड़ा मतलब सब कुछ, मैं स्ट्रीट से कपड़े लेता हूँ। ऑलमोस्ट कपड़े मैं स्ट्रीट से लेता हूँ। अभी एक आधा हमने लिया था हमने ब्रांड का, तो अभी तक वो पहना ही नहीं है। बेसिकली मतलब बचपन में तो हर कोई ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनता है, बट जब होता है ना, जब खुद कमाने लगते तो आपको पैसे की अहमियत पता चलने लगती है। एंड जब तक मम्मी पापा करते तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, पर जब हमने खुद करने लगा तो हमने सोचा कि नहीं, हमें नहीं करना जब तक हम नहीं ले सकते। अगर हम ब्रांडेड कपड़े लाइक अच्छी तगड़ी की ब्रांड से उतना नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, तो क्या हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं कि स्ट्रीट शॉपिंग के कपड़े भी बहुत बुरे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हम ऐसे कोई बेकार नहीं पहनते। हमारे ऑलमोस्ट स्ट्रीट्स के होते हैं सारे। हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, हमें बहुत पसंद है। और हाँ, अगर ब्रांड का मान लो कुछ सही रेट का अगर है, अच्छी चीज है, सेल चल रही है, किसी भी अच्छी चीज मिल रही है ब्रांड में भी और वो सही है, हमारे बहुत महंगे कॉस्टली भी तो हम ले लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही भाई स्ट्रीट के कपड़े लेते हैं, हम ब्रांड के भी लेते हैं, बट सही है, ऐसा नहीं हम बहुत कॉस्टली कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली ब्रांड के भी कपड़े लिए हैं, बट वो अभी तक पहना नहीं, मैंने नहीं पहना, मैंने तो पहन लिया है। ऐसा मैं स्टोरीज वगैरह में देख लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ तो मुझे जो अच्छा लगता है। इसने भी लिया है पर अभी पहनने का ये। एंड स्ट्रीट के भी अच्छे, सबके अच्छे हैं कपड़े। नाइस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 9054_अमी है। If Ayushi Di proposed you, will you accept the proposal? तो देखो, पहली बात तो मैं डायरेक्ट आंसर तो नहीं दूंगा मैं डायरेक्ट आंसर तो नहीं दूंगा, मतलब मैं हाँ कि नहीं, आई विल नॉट ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा वैसा बॉन्ड नहीं है कि फिर देखो जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो बॉन्ड रहता है ना वो अलग रहता है। देखो ऐसे वाला बॉन्ड रहता है कि मतलब चिल होके रहते हैं, और जब हम लोग मतलब वैसे आ जाते हैं रिलेशन में तो वो बॉन्ड ना थोड़ा अलग हो जाता है उस चीज़ से कि हाँ भाई, फिर पॉजिटिवनेस भी वो अब भी है, लेकिन उस टाइप की नहीं है रिलेशन वाली हाँ अब भी है लेकिन वैसी नहीं है। तो फिर वही है ना कि नहीं, तो मेरे को मना कर देगा यार। हाँ मैं मना कर अपनी दोस्त को मना कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो है हर्ष माहेश्वरी की तरफ से, डू यू बिकम जेलस व्हेन आयुषी बी मोर विद साहू? टेल द ट्रूथ प्लीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को क्यों जेलस फील होगा, क्योंकि साहू ना इसका दोस्त होने से पहले मेरा दोस्त है, तो मेरा उससे बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है, क्योंकि वो भी लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, तो मेरा उसका बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को कोई जेलसी नहीं होती, और हम तीनों का ही आपस में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो जेलसी हाँ, क्यों होगी मेरे यार को किसी आज तक को ऐसा कुछ किसी फील नहीं हुआ कि भाई पे? साहू But इतना हाँ, क्लोज अगर जा रहा ये है। से अगर विशाल ऐसा किसी मतलब गर्ल के साथ इतना मतलब मेरे को तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना, मैं सब बर्दाश्त करूंगी, है ना? हाँ, तो तो इतना मेरे को साहू से कोई साहू दिक्कत नहीं, is साहू इज यार, लव। साहू is love। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, पर इसके आगे बहुत सारे क्यों नहीं आते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा है x_muskan_x ने, योर बोथ टॉप 3 प्रायोरिटी। टॉप 3 प्रायोरिटी देखो, फर्स्ट पे तो सबके ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स ही होते हैं, मतलब घर वाले, फर्स्ट पे तो घर वाले होते हैं, उसके बाद ये मैडम और इसके घर वाले, और थर्ड पे तुम लोग सब। तो ये है मेरी 3 प्रायोरिटी बस। ऐसा था? तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी है तो और क्या बताऊं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी मम्मी, मेरा भाई एंड विशाल, मतलब यही लोग हैं, ठीक है। मेरी सबसे ज़्यादा है ये 3 लोग, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, में आते हैं, मतलब ही इज़ अ फैमिली टू अस। सो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है मेरा इंस्टाग्राम फैम, मतलब यही लोग हैं, और मेरी थर्ड प्रायोरिटी है मैं खुद, मेरे को अपने आप से बहुत है, मेरे को है थोड़ा, सारी मेरे को मतलब मैं है है कि मेरे को अपनी लाइफ बेस्ट टू बेस्ट बनानी है, तो मैं अपनी मैं भी थर्ड प्रायोरिटी, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाँ, और मतलब थर्ड प्रायोरिटी यू कैन से कि मेरे ड्रीम्स है, मेरे को उनको कंप्लीट करना, तो मेरी सबसे है कि मेरा करियर है थर्ड प्रायोरिटी। सो या तो दैट्स इट। मतलब 3 प्रायोरिटीज है, मैं इनको, ये है हमारी 3 प्रायोरिटी, इसकी बता दी, मैंने भी बता दी। सो आई होप आपको हमारे सारे क्वेश्चंस को तो हम आंसर नहीं दे पाए, बट हाँ, जिनका क्वेश्चन हमने चूज नहीं किया, मतलब इट्स ओके, बाकी लोगों ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सोचा कि मतलब घुमा फिरा के सब कुछ आंसर मेरे हिसाब से मिल चुका होगा उनको भी अपने क्वेश्चंस का, बट ये है कि मैंने उनके क्वेश्चन नहीं उठाए, किसी और के उठाए, तो उसके लिए सो सॉरी। मेरे को जो वैलिड लगा मैंने उठाया, क्योंकि बंदे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपकी एज क्या है, ये आप बार बाल क्यों कलर कर, मतलब बेतुके क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको इस वीडियो देखने में काफी मजा आया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक कमेंट शेयर करना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जल्दी 100 के करना है, एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। वो तो कर लेते हैं, मेरे को पता नहीं ना कहाँ से होता है, बट मैंने ऐसे बता दिया, मेरे को नहीं पता कहाँ से होता तो गाइज एंड हाँ, एक चीज़ और कि मेरे मतलब मैं यूट्यूब पे बहुत इनएक्टिव हूँ, बहुत लेट ब्लॉग डालता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी आए। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुम लोग भी सोच रहे हो, तो बट डालूंगा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ यार अपने, जैसे वहाँ भी एक्टिव रहना पड़ता है इंस्टाग्राम पे। और हाँ, आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, मैं इधर यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इंस्टाग्राम। मेरे को भी फॉलो कर लो, मेरा भी लिंक डाल दियो, इसको मत करना, और मैं आपको लिंक मिल जाएगा मेरा भी इसका नहीं मिलेगा, मेरा आयु ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल है, नो प्रमोशन। 10-20 से ज्यादा बंदे मत जाना प्लीज। बाकी मेरे 100 के करवाने हैं तुम लोगों को बहुत जल्दी, और हमारी लाली के भी होने वाले 50 के, तो मैंने तो कुछ किया नहीं अपने 50 के पे स्पेशल, तो इसके पे हम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा करें। मेरे 100 के करेंगे बूम बाम, बिल्कुल बूम बाम। तो बाकी चलो इस ब्लॉग को एंड कर, बाय गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड यस वी लव यू ऑल, एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।